रियलिटी शो जो है एक्चुअली में रियलिटी क्या है, तो बिटिया बार में गई, क्या हुआ था वहां पर तक सिर्फ और सिर्फ फोन पर बिजी रही, जब बोतल के साथ बिजी रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, बस ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, करते हैं अपने आज का वीडियो का शुरुआत। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो बात ये करेंगे हम लोग कि जैसे कि झूठी है, जैसा मैंने अभी पोस्ट पर भी शेयर किया। जिन लोगों ने नहीं देखी वो पोस्ट तो वो देख सकते हैं, लेकिन कल के एपिसोड में मैंने ये चीज बोली थी कि झूठी जो है जब अपने पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट मतलब मदर इंडिया के साथ में और अपनी मम इन लॉ के साथ में और अपनी सिस इन लॉ नहीं, सिस्टर के साथ में, यानी कि पुतन परी के साथ में जब वो गई थी मुंबई दर्शन के लिए, जब वो बहुत ही हैप्पी थी, बहुत ही खुश थी, ठीक है, और वो ये सब चीजें भी नहीं की थी जो उसने इस समय की है अपने हबी होने के साथ में। देखिए, एक तो झूठी उदास क्यों थी, झूठी के ऐसे कौन से राज हैं और कौन खोलना चाहता है, ठीक है, ऐसे मैसेज कौन कर रहा है मेरे पास। मैंने तो जो स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट ऑलरेडी और भी आए। तो आप देखिए कि हम लोग सोचते भी कितना सेम ही है ना। पर ये बात जो है सबके दिलों में एक वो कहते हैं ना कि हो गया कि ऐसे कौन से झूठी के राज है जो सामने आना चाहते हैं, ठीक है। झूठी ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसा कौन सा दुख है, कौन सी ऐसी घुटन है जिसको अपने साथ लिए अपने दिल में छुपाए हुए वो घुट घुट के कौन सी ऐसी जिंदगी जी रही है। अच्छा, ये ऐसी घुटन भरी जिंदगी जो है, झूठी ने कहा खुद ही था कि अगर मैं बता दूं तो आप लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाए। भाई झूठी, तुम्हारे दर्द में हम लोग भी तुम्हारा जरूर से साथ देंगे भैया, तुम्हारा दर्द दूर करने में जरूर से बताओ, सोशल मीडिया पर ही बताओ। जैसा कि तुम लोगों का कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है, तो अब यही पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा, जब कोई अपने हस्बैंड के साथ होता है तो बार बार एक ही बार रिपीट वो नहीं करता कि मैं अपने हबी के साथ हूँ, मैं अपने हबी के साथ हूँ इसलिए मैं सिक्योर हूँ, मैं अपने हबी के साथ हूँ इसलिए। भाई एक बार कह दिया, हो गई ना बात खत्म, और ये नॉर्मल सी बात है, सच्ची बात है, ठीक है। लेकिन जब तुम अकेले आए थे तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी बाकी फैमिली मेंबर्स की, ठीक है, लेकिन वहां पर यह भी था कि अब तुम्हारे पास हबी हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे हबी हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन बात आती है तुम्हारे खुद के व्यूअर्स तुमसे पूछ रहे हैं कि 5 मिनट में आपने ड्रेस भी चेंज कर ली, आपने ड्रेस चेंज करके जो है हैंग कर दी, ठीक है, और उसके बाद में जल्दी जल्दी से नमकीन भी चख लिया, जल्दी जल्दी से ड्राई फ्रूट भी खा लिए, और जाते जाते तो चलो तुम जो खाना पीना कर ही रही थी वो तो सबने देख ही लिया एपिसोड में। लेकिन तुम्हारा कहना कि 5 मिनट में तुमने ये सब चीजें कर ली। अगर आपके साथ में मोटू बिटिया थी तो मोटू बिटिया की एक शर्ट भी नजर नहीं आई, जूते तक भी नजर नहीं आए। मुझे तो नहीं आए, किसी को आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आए। अगर आपके साथ कोई सेकंड पर्सन है तो कुछ ना कुछ तो उसका नजर आ ही जाएगा। लैपटॉप बैग भी तुम्हारा, ठीक है, और जहां पर भी तुम शूट कर रही थी अकेले ही कर रही थी, और कहीं कहीं जहां पर तुम्हें कैप्चर कोई कर रहा था, कोई तो था तुम्हारे साथ जिसने तुम्हें कैप्चर किया, तुम्हारी वीडियो थोड़ी बहुत शूट करी। अच्छा, ये चीजें जो है ना मॉल में भी कभी जाती हैं वो तो वेटर भी कर देते हैं इनके लिए। अच्छा, कभी रेस्टोरेंट में जाती है तो वेटर कर देते हैं, और मॉल में जाते हैं तो वहां पे सेल्स गर्ल, आपको पता है ये कितनी बार चेंज करती हैं। वहां पर क्या कहते हैं उसको, ट्राई रूम में जब जाती हैं तो वो जो शूटिंग कर देती हैं इनके लिए, तो वो वहां की सेल्स गर्ल है ना, तो वो भी कर देती है इनके लिए, सेल्स गर्ल कहते हैं, या फिर वो ट्राई रूम के बाद जो लड़कियां होती हैं हेल्पर, वो भी कर देती है इनकी इतनी हेल्प, तो है ना। अब रही बात, मोटू बिटिया को थोड़ा सा, जरा सा, मामूली सा शूट किया गया कि देखिए मोटू बिटिया उसके लिए क्या रिटर्न में लिख के दे रही है जहां से जाने से पहले, ठीक है। लेकिन मोटू बिटिया ने, अभी तुम्हारे साथ अकेली मोटू बिटिया ही है, तो वहां पे भी नहीं उसको दिखाया तुमने कभी भी, लेकिन वहां पे भी तो रिटर्न में तुम्हें कुछ लिख के दे सकती थी। मोटू बिटिया जब तुम्हारे साथ अपनी लव स्टोरी
यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर लव स्टोरी अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती थी। अब मोटू बिटिया कब से कैमरा फ्री हो गई, कब से शाय नेचर हो गई। भैया जब स्क्रिप्ट राइटर ही वो है, वो ही चीजें करके देने वाली है मोटू बिटिया ही, यूट्यूब पे लाने वाली तुम्हें मोटू बिटिया है। अच्छा, आपके लिए अगर कोई काम करता है ना तो वो आप हमेशा से याद रखते हो, तो ऐसा ही एहसान जो है झूठी याद रख रही है मोटू बिटिया का। और झूठी के झूठ जो है वो स्टार्टिंग से अगर आप देखो ना तो पकड़े जाते हैं, लेकिन उसकी उदासी भी पकड़ी गई है ना। अब जहाँ तो ये वो उदासी है कि ऑडिशन में ये कामयाब नहीं रही, इसको नहीं लिया गया, भैया बहुत मामूली बात नहीं है वहां पर तक पहुंचना बिग बॉस में। हौसला रखो, हौसला रखो। मैंने भी बताया, मेरी तो फ्रेंड डॉक्टर थी, ठीक है, मामूली लोग हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई भी वहां पर। अच्छा, मैंने ना कल एक कमेंट जो है वो पिन किया है, आप लोग कल के कमेंट उसको ना रीड करना, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बिग बॉस में जाने वाली बातें, है ना। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर ये चीजें भी क्लियर करना चाहती हूँ कि लड़कियों की इज्जत जो है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कांच के बराबर होती है, जिसमें बाल भी आए तो दूसरों को, दुनिया को नजर आता है ना। तो ये है कि छोटे गांव की लड़की वहां तक पहुंची, तो छोटे गांव की लड़की का पास्ट क्या था, क्या वो भी वहां तक पहुंचा? उन्होंने वो सब चीजें सारा कुछ देखना है और वहां पे आने की वजह भी देखनी है। यूट्यूब पर कहें या सोशल मीडिया पर कहें, अभी इतना फेम आपने नहीं कमाया है, नेम फेम इतना नहीं कमाया है कि आपको जो है वो वहां तक पहुंचाए। क्योंकि फुकरा इंसान को देख लो या फिर किसी और को देख लो। अच्छा, कैरी मनाटी को भी इनवाइट किया होगा, वो नहीं गए। सौरभ जोशी को इनवाइट किया होगा, वो भी नहीं गए, है ना। तो ऐसा ही मनोज डे को भी इनवाइट किया गया होगा, तो वो भी नहीं गए, ऐसा कुछ। अब मनोज, ये वो लोग हैं जिनकी मैंने यहाँ पे बात करी है कि वो बड़े लोग हैं जो वहां पे नहीं जाना चाहते, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंसल्ट करवाकर, बिग बॉस में तो इंसल्ट ही होती है ज्यादातर, मैंने पहले भी बोला, ज्यादातर क्या होती ही इंसल्ट है, ठीक है। और इतना मैदा भी आपका, वो कहते हैं मैदा, कहते हैं क्या कहते हैं पंजाबी में, तो ऐसे कुछ बोल देते हैं, है ना। चलो छोड़ो, आपको तो इतना स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा कि आप वो इतनी इंसल्ट झेल पाओ और दूसरों की आप उतनी इंसल्ट कर पाओ, ठीक है। रही बात कि मोटू बिटिया जो है, जैसा भी है, जैसी भी है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है, लेकिन बात वही आती है ना कि तुम उदास क्यों थी। कि जैसे बच्चा जो है हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन वो फर्स्ट की दौड़ से अब जो है वो पिछड़ चुका है, ठीक है, उसको वहां पर नहीं लिया गया, ठीक है। इसने पार्टिसिपेट किया वहां पर, लेकिन ठीक है, ये उनकी बातों पर खरी नहीं उतरी, ठीक है, तो वो बाहर निकाल दिया। भैया होता है ना जिंदगी में, उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, तो उदास होने वाली कौन सी बात है। मोटू बिटिया ने खुश रखने के चक्कर में क्या ट्रीट दे दी 35,000 रुपए के कमरे की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ कि 25 से लेके 35,000 का रूम था, ठीक है। आप भी गूगल कर सकते हो, वो चीजें आप लोगों के सामने भी आ जाएंगी, और ये भी चीज आप लोगों को पता लग जाएगी कि उसमें जो है ब्रेकफास्ट जो है फ्री था, इसलिए आप लोगों को पूरा बफेट जो है वो दिखाया गया, ठीक है, कि उसमें क्या क्या था। अब डिनर में क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? डिनर में वो ही अफोर्ड जो कर सकते थे, जो परचेज कर सकते थे, ठीक है, वो किया, 2-2.5 हजार खर्च कर लिया, वो 2 रोटी और जरा सी सब्जी के लिए। तभी तो उसके साथ सैलेड, दही, पैनकेक, बनाना केक, बहुत कुछ, रेड वेलवेट केक, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये थी इसकी मुंबई दर्शन की गाथा जो आप लोगों तक पहुंची, लेकिन इसकी उदासी की वजह तो सिर्फ और सिर्फ यही जानती है। क्या मोटू बिटिया ने बोल दिया कि कड़ी नहीं खानी है, तोरी के साथ चावल ही बनाओ? चलो ये तो थोड़ा सा फन हो गया ना, ऐसे मैंने मजाक में कह दिया। अब वापसी आकर देसी बन जाना, देसी बनकर बिल्कुल फिर वही अपनी सेम रूटीन में आ जाना, तो वहां 1-2 दिन का क्या दिखावा था। यहाँ पर आके एकदम से फिर से वैसे ही देसी बन जाना, तो अपनी वो वाली ड्रेसें निकालो ना, ड्रेसेस फिर से पहनो ना, वो घर पे भी पहनो। अच्छा, जब तक आप चांदपुर में थी वहां पर रेड वेलवेट केक खाना, लिमिटेड से वो शॉप्स में जाना, लिमिटेड से ही वो मॉल्स में घूमना, अब यहाँ पर वो चीजें करती हुई नजर नहीं आ रही हो। अच्छा, वहां पर जो मेड थी काम वाली महारानी, जिसका नाम मैंने रखा था, उससे हो गया था लड़ाई झगड़ा भी, वो भी बहुत ही उस लेवल पर हुआ है कि इधर उधर उसने सब जगह बातें बहुत सारी बता दी, ठीक है। चलो
तभी तो उस आंटी की बातें बंद हो गई। अब जो है ये नहीं चाहती कि मैं काम वालियों को सर पे चढ़ाऊं, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है ना कि कैमरा कौन पकड़े, इधर से उधर उधर से उधर कौन शूट करे। आज का जो एपिसोड अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मॉर्निंग उठने के बाद, है ना, अब लेटे लेटे तो चलो ठीक है कैमरा सेट कर लिया तो ये उठी है ना, लेकिन उसके बाद इधर से इधर, इधर से उधर एंगल से कौन कैप्चर कर रहा था, कौन एपिसोड तैयार कर रहा था इनके लिए? मेड ही कर रही थी ना, वो भी कोई महारानी होगी जिसको अपनी बातों में ले लिया होगा, है ना। यही बातें हैं कभी। लेकिन अब ये उनको साथ ले जाकर क्या खाना चाहती हो, कैंटीन तो यहाँ पर भी होगी, हॉल फोर्ड यहाँ पर भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर। तो अब झूठी जो है पैसा बचाने पर लगी है या खर्चने में लगी है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो झूठी को मैसेज कर रहे हैं कि अपनी शादी की बात जो है सबको बता दो कि क्या हुआ था तुम्हारी शादी में। जब मैं बताऊं कौन है वो लोग, कौन है वो करीबी जो ये सब बातें सरेआम सोशल मीडिया पर कर रहा है। रिटर्न में झूठी को चाहिए कि वो हटा दे वहां से, झूठी ने क्यों नहीं हटाया? अच्छा, लोग जानना भी चाहते हैं, लोग बीच में भी कमेंट कर रहे हैं कि जानना चाहते हैं क्या हुआ था। हैरानी वाली बात है कि नया ही सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब चाहे पता नहीं वो कोई और है भी या नहीं, कि वो खुद ही है ये स्क्रिप्ट राइटर कि कुछ बताना चाहते हैं, या फिर व्यूज का चक्कर है, या फिर चाहते हैं कि झूठी के ऊपर कुछ ऐसे एपिसोड आए सामने कि पता सब लोगों के मन में वो चीजें हो कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्या हुआ था। भाई खुद की जर्नी जो है, चाहे झूठी है सच्ची है, यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ बैठकर शेयर कर चुकी है सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब कोई कुछ भी लिखे उस बातों पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही मेरे कुछ एपिसोड आए थे, तो शायद इनके ही कोई छोटे गांव वालों ने किसी ने देखा होगा या कैसे जो भी है, मे भी मेरे वहाँ कमेंट सेक्शन में ना, ये कोई 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उसमें जो है किसी ने कहा था कि ये इनकी जेठानी जी हैं, जिन्होंने वो वाला कमेंट किया था कि शादी तो पहले ही हो चुकी थी, जून का तो ड्रामा था। तो भैया ड्रामा हो ना हो, अब है तो शादीशुदा जिंदगी में, अभी इस समय इनके साथ मोटिविटी यही है ना, जो भी रहा हो, हमें किसी को उससे मतलब नहीं है कि पास्ट में क्या था, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने ये देखना है कि यहाँ एपिसोड पे जो इन्फ्लुएंसर है वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एपिसोड में क्या गलत दिखाया जा रहा है, एपिसोड में क्या झूठ बोला है। तो वही मन में थोड़ी सी कश्मकश सी रहती है, जिस वजह से हम लोग एपिसोड बना के ले आते हैं। और थोड़ी सी कश्मकश जो है हमारी वाईटी फैमिली मेंबर्स की भी रहती है, तो उनकी आवाज बन के हम लोग आ जाते हैं। बस यही बातें हैं, हमें पास्ट से किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के पास्ट में क्या है क्या नहीं, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी लगा के दे दूंगी, पोस्ट पर शेयर कर दूंगी, कहोगे नहीं तो यहाँ पर मेरी यही गुजारिश है कि अगर मैंने बता दिया तो आप लोग विश्वास करें, या फिर आप लोग जो है वहां पर जाकर देख सकते हो जहां पर स्टोरी शेयर होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कभी भी किसी की बहू बेटियों की बातें जो है हम लोग मतलब कि यहाँ पर वो सब चीजें दिखाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन है, कौन किस आईडी से कभी किसी को कमेंट कर देते हैं, है ना। हम लोग तो बस यही कहते हैं कि बहू बेटियों की इज्जत जो होती है ना, सबकी सांची होती है, इसलिए सोशल मीडिया पर इतना तमाशा ना बनाया जाए, ठीक है। अब सपना के ऊपर भी मैं वीडियो बनाती थी, है ना। अभी बहुत टाइम से 6 महीने से बनाई नहीं, अब फिर से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सपना के लिए वीडियो लेके आओ। तो उसके लिए भी सपना है, चाहे फ्लाइंग बेस्ट है, चाहे कोई और है, तो उनके लिए वीडियो जो है मैं दोपहर के समय में लेके आऊंगी, ये मैंने बताना जरूरी समझा था। लेकिन अभी मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम लिए, अब बताना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया की सच्चाई, और यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में जो ये होते हैं, जैसे कि बिग बॉस है, जैसे कि नाच बल्लिए नाच ऐसे करके है ना, जितने भी ये सब सीरियल्स वगैरह जो भी हैं, डेली सोप जो है आते हैं, तो रियलिटी शो जो है, तो ऐसे ही रियलिटी शो करने गए थे फ्लाइंग बीस्ट भी। इनकी एक्चुअली में रियलिटी क्या है, ये फ्लाइंग बीस्ट ने जो है शेयर करी थी सबके साथ, और उन्होंने क्विट कर दिया था,
क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की जनता जो है फ्लाइंग बीस्ट के साथ बहुत सारी जुड़ी हुई थी, है ना, मिलियंस में है उनके तो व्यूअर्स, है ना, तो उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो उनको वोटिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी जोड़ी को बहुत पसंद भी किया जा रहा था। लेकिन वहाँ की सोशल जो कहते हैं कि वहाँ के जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, उन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई, ठीक है, नहीं आई तो टांग खिंचाई शुरू हो गई। और वहाँ की एक्चुअली में सच्चाई क्या थी, वो चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट सर को और जो है रितु राठी को। तो उन्होंने वो सच्चाई फिर बाद में जब वहां से क्विट कर दिया तो आकर अपने ही एपिसोड में वो चीजें फिर बताई थी, ठीक है। जो लोग उनके साथ जुड़े होंगे तो उनको फिर ये बातें पता भी होंगे। मैंने भी उनके लिए वीडियो बनाई थी, नच बलिए नाच ऐसे करके कुछ था, है ना। तो यही था वो बात कि देखने, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। बॉलीवुड है ना, तो उसको जो है आप इतना वो ना समझे कि भी बहुत इजी है। वहाँ की सच्चाई जो है कितनी डार्क भी है, ठीक है, वो चीजें जो है जो वहां पर जाता है उसी को पता है। तो ऐसे ही उस डार्कनेस जो वहाँ की सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसको ही लेकर वो जो कुछ लोग हैं स्क्रिप्ट के तहत ही काम करते हैं, वो आते हैं बिग बॉस में, है ना। बहुत सारी बातें होती हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जिनका सपना है वहां जाने का, लेकिन झूठी का एक्चुअली में सपना जो है कुछ और था, ठीक है। अब जो है वो सपना तो इसने क्लियर किया नहीं, लेकिन ये होटल में 1 डे 1 नाइट वाला सपना, ये तो सपना नहीं हो सकता। या फिर वाकई में मेरी फिर वही बात सही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मोटू बिटिया ने इसका मन ठीक करने के लिए, जहाँ फिर कहते ना एक ट्रीट दे दी है कि ये हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए, ऐसा कुछ। तो जो भी था ये आपके सामने ही था, लेकिन मोटू बिटिया बार में गई, ये चीजें सबको पता लगी। क्योंकि जब झूठी अंदर गई है, रेड वेलवेट केक भी नहीं लिया इसने, पेस्ट्री भी नहीं खाई, तो फिर वहां जाके बाहर आके कच्चे खरीदने लग गई। तो भैया शॉपिंग भी शेयर कर देना, क्या क्या सस्ती वाली शॉपिंग करी है वो भी शेयर करना। लेकिन तुम्हारी उदासी का कारण जो है वो तो जनता जानकर ही रहेगी कि एक्चुअली में तुम्हारी उदासी कहाँ छुपी हुई है, कौन से कोने में है, क्या हुआ था वहां पर। तुम्हारी उदासी दूर करने की जरूर से कोशिश की जाएगी, ठीक है। वाकई में अगर तुम्हारी उदासी मोटू बिटिया को लेकर है तो बड़ी गंदी बात है, फिर वो बता देना, तुम बहुत ही गलत बात है। मोटू बिटिया पी पिला के वहां पर पड़ी रही, ठीक है। मोटू बिटिया को तो वहां पर भैया बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रेड मिल गए पीने के लिए, ठीक है। मोटू बिटिया जो है खा पी के सो ही रही। मोटू बिटिया दीवानी नॉनवेज की, खूब ढेरों दबाकर खाया मोटू बिटिया ने। मोटू बिटिया दीवानी पीने की, खूब पिया पिलाया मोटू बिटिया ने। लेकिन झूठी जो है सिर्फ और सिर्फ वेज को ही, मतलब कि वेजिटेरियन है झूठी, ठीक है। इसलिए वो बेचारी वही बनाना पैनकेक, वो फलाना ढमकाना सिरम, ये वो चीजें वो ही करती रहेगी, है ना। यही वो बातें हैं। अगर 30-35 हजार का आप लोगों ने रूम लिया तो उसमें भी आप लोगों को 20% या 25% जो है वो लेस मिला, ठीक है। तो यही वो बात है कि मैं आप लोगों के सामने जहां पर सब कुछ चीजें जो है वो मैंने शेयर कर दी। क्या जहां पर बिल जो है झूठी को ही सारा का सारा पे करना पड़ा, जहां फिर मोटू बिटिया को करना पड़ा। मोटू बिटिया ने इसको ट्रीट दी जैसा मैंने बोला, लेकिन झूठी की जो उदासी है वो फिर बिग बॉस में ना जाने की वजह भी हो सकती है, ठीक है, सिलेक्ट ना होने की भी वजह हो सकती है। और फिर मोटू बिटिया जो है वो पी पिला के पड़ी रही, उसके साथ झूठी जो है वो एंजॉय ही नहीं कर सकी, इसलिए झूठी जो है अधूरी बात करके उसने बीच में ही छोड़ दी, ठीक है। क्या क्या हुआ उसके साथ ये चीजें उसने वहां पर बताई ही नहीं। और मोटू बिटिया कोई अंबानी नहीं है, मोटू बिटिया कोई टाटा बिरला नहीं है, मोटू बिटिया जो है वो मोटू बिटिया ही है। लेकिन वो दिन से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ फोन पर बिजी रही, जब बोतल के साथ बिजी रही, जो जरूर से बताना झूठी। क्योंकि मोटू बिटिया भी बिल्कुल पुत्तन के जैसे ही गाड़ी में ही मुंबई दर्शन करती नजर आई, इधर से उधर ही घूमते नजर आई, ठीक है। मोटू बिटिया की टोपीबाज मोटू बिटिया बिल्कुल भी तुमने नहीं दिखाई। अरे भैया उसमें ही थोड़ा सा दिखा देती तो ही सब लोग जान जाते कि वाकई में तुम्हारे साथ मोटू बिटिया है, लेकिन वो टुन पड़ी थी इसलिए तुम नहीं दिखा पाई, ऐसा कुछ। तो ये सब चीजें जो है क्लियर जरूर से करना, क्योंकि जनता जनार्दन जानना चाहती है झूठी की स्माइल के पीछे क्या है राज। झूठी स्माइल, झूठी स्माइल, झूठी की झूठी स्माइल, फेक स्माइल,
उदासी वाली स्माइल के पीछे क्या है राज, क्या है दुख, क्या है दर्द, जानना चाहती है जनता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये फिल्मी दुनिया से निकलकर बाहर आ गई होंगी झूठी अब तो, क्योंकि झूठी का कहना है मैं बचपन से ही फिल्मी हूँ। ठीक है, और मेरे को कमेंट भी आया है तो ये बचपन में फिल्मी है, बचपन से ही, तो पुत्तन भी बचपन से ही फिल्मी है। ठीक है, तो यही वो बातें हैं आप लोगों के सामने आज मैंने शेयर करी हैं, रखी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें अगर आप लोगों के मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना, भर देना कमेंट सेक्शन को आप लोग, क्योंकि झूठी भी सबके कमेंट्स जरूर से रीड करती है। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।